नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। सो आज हम लाए हैं वीडियो मेजर सर की पहली वीडियो, जो है रसिया चाइना ब्रेक्स ईरान। अभी रिसेंटली जो वार चल रहा है ईरान और यूएस इजराइल ने तो फर्स्ट अटैक किया है ईरान के ऊपर। वैसे भी वो बहुत दिन से बोल ही रहे थे अटैक करेंगे, रेजिम चेंज करना था उन्हें। तो फिलहाल तो जिन जो टारगेट था उन्होंने मारा है, वो टारगेट को जैसे खामनेई को मारना था उन्होंने मारा है। और इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जो ऑब्जेक्ट था, जो करना था दोनों को, तो वो कर लिया उन्होंने, बट ये अभी अलग लेवल पे जा रहा है। अभी यूएस ने हाल फिलहाल बोल रहा है कि ऑल ओवर नेवी ख़त्म कर देंगे वो, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होते दिख रहा है। और एयरफोर्स तो ऐसे भी ठप है लोग का। तो जो है मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान। सो अभी आगे का क्या सिनेरियो होने वाला कोई ठीक नहीं है, बट देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वॉर चलेगा तो ईरान तो जीत नहीं सकता, ये है पूरा तय है कि नहीं जीत पाएगा। बट अभी जो वॉर सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए, तो अभी मिडिल ईस्ट को देखना पड़ रहा है। ज़्यादातर यूएस का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है तो कुछ सैटेलाइट सॉरी कुछ आपका रडार्स हो गया, कुछ बेस है, कुछ प्लेन्स है, ये सब डैमेज हो रहा है ज़्यादातर। और नुकसान ओवरऑल यही सब इक्विपमेंट का हो रहा है। सोल्जर का नुकसान जल्दी नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल सुनने में आया है कि बेस पे 6 शायद सोल्जर मारे गए यूएस के। तो उतना ख़ास नुकसान नहीं है, बट नुकसान हो रहा है मेन दुबई, कतर, ये लोग क्या हो रहा है, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उन लोगों का नुकसान हो रहा है। सो अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, यूएस के भी हाथ से निकल गया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और सर की एनालिसिस है, मेजर सर की, तो मेजर सर की एनालिसिस क्या है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे जीवन में संतुलन होता है वैसे युद्ध में भी संतुलन होता है। अभी तक हमें यह समझ में आ रहा था कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है, और ये लोग एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं और हवाई जहाज हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक फैक्टर सामने आया है और अमेरिका की एक रिपोर्ट ने, मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया है कि ईरान को मदद मिल रही है, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है रशियंस के द्वारा। यहां पे ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने ईरान को एंटीशिप मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दी हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा स्पीड पे चलती, और ऐसी मिसाइल्स को रोकना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल से बोल दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक कोई कार्ड जो होता है वो नहीं बना है। जैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है बहुत मिसाइलों को, जैसे क्रूज मिसाइल होता है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है। बट जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ध्वनि का भी गति से तेज़ चलता है। जैसे हम लोग के ब्रह्मोस है, वो सुपरसोनिक मिसाइल है, बट उसको भी इंटरसेप्ट करना एक तो मुश्किल है पहली बात। उसको अभी कोई भी दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम है जो उसको इंटरसेप्ट नहीं करता। लेकिन ये हाइपरसोनिक है, उससे भी लेवल, जैसे सुपरसोनिक स्पीड जो है हमारी ब्रह्मोस की 3.4 मैक की स्पीड है, मतलब 1200 इंटू 3 कर लीजिए, जो भी 3600 4000 के आसपास स्पीड है, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। हाइपरसोनिक उससे भी ज़्यादा है। हाइपरसोनिक कम से कम 6-7 मैक, मैक्सिमम 8-9 मैक तक है। सो उसको तो और भी इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। सो वो हाइपरसोनिक मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोग के पास नहीं है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी रसिया के पास है, यूएस के पास है, चाइना के पास है और इंडिया के पास है। इंडिया भी अभी ब्रह्मोस 2 बना रहा है रसिया के साथ मिलके, और ख़ुद का भी एक ध्वनि बना रहा है जो अभी टेस्टिंग फेज़ में है। सो वो कंप्लीट हो जाएगा, सो तब इंडिया के पास भी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएंगे। सुपरसोनिक तो है ही, ब्रह्मोस 2 भी आएगा हाइपरसोनिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन वो जो मिसाइल्स हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है उनकी, मे बी मैक 7 मैक 10, हु नोज। तो उस स्पीड की मिसाइल्स हैं एंटी शिप मिसाइल्स। और ईरान का जो कहना है
कि अभी हमारी असली मिसाइल्स और असली असला बारूद मैदान में नहीं आया है, दैट कुड वेरी वेल बी ट्रू। अच्छा दोस्तों, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं री एंट्री की, यानी कि वो अपर एटमॉस्फेयर पे जाते हैं और वहां से फिर दे कम डाउन। इन सब के लिए आपको सैटेलाइट चाहिए। ये बिना सैटेलाइट के, बिना रियल टाइम ट्रैकिंग के ये हो नहीं सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सच अ स्ट्राइक विदाउट सैटेलाइट्स। तो अगर ईरान ऐसा कर रहा है और अगर ईरान को यह पता है फॉर एग्जाम्पल कि यूएस का कोई शिप है कहां पे एग्जैक्टली, तुर्की का शिप कहां पे है, कोई एक्स वॉरशिप जो कि स्टेल्थ है वो है कहां पे, तो ईरान को ऐसा पता कैसे चल रहा है? अब ईरान की ऐसी कोई सैटेलाइट्स तो है नहीं वहां पे कि ईरान बोले जी हमारी 100 सैटेलाइट्स बिल्कुल स्पेस में तैर रही हैं। वेयर इज ईरान गेटिंग दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम? खास तौर से रडार्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, खास तौर से रडार्स के बारे में, खास तौर से जहां पे उनकी मिसाइल्स हैं। अब सीआईए के ऑफिस में बम मार दिया, ये सारी की सारी चीजें ये पता कैसे लगी? सीआईए को कोई, इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी जिसके आगे हेडक्वार्टर्स के आगे आपने बहुत बड़ा बैनर लगा रखा है, वो सीआईए का ऑफिस था। आपके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, ईरान को कैसे पता लग रहा है? ईरान इतनी स्पेसिफिक और टारगेटेड हिट्स कैसे कर पा रहा है दोस्तों? वो ऐसे है कि सर भी अभी आगे आएंगे उसी टॉपिक पे, मुझे भी पता है। इसमें बेसिकली चाइना रसिया की मदद से की जा रही है ये चीज़, क्योंकि रसिया ने भी ईरान ने भी मदद किया था रसिया यूक्रेन के वॉर में, तो और ईरान चाइना की भी मदद करता है बहुत तरीक़े से। और अभी तो स्टेट ऑफ ब्रह्मोस जहाँ से तेल जाता है वो जगह को अभी चाइना के लिए खोल दिया है, तो चाइना और रसिया का वेलकम है। रसिया तो वैसे भी नहीं जाएगा, रसिया का तो खुद का तेल है, वो सही है, बट चाइना को तो तेल का एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जाना पड़ेगा। सो वो उसके लिए खुला हुआ है। तो बाकी कंट्रीज़ के लिए अगर किसी का भी ऑयल टैंकर वहाँ पे हो तो उसको उड़ा देगा, बट चाइना का टैंकर को नहीं उड़ाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है ईरान ने। सो हेल्प तो वो लोगों ने किया है और अभी भी बहुत कर रहा है, क्योंकि अभी जैसे हो गया सैटेलाइट इमेजेस भेज रहा है ईरान को, बता रहा है कि कहाँ पे क्या है। सो उस हिसाब से वो लोग टारगेट कर रहे हैं मिसाइल के थ्रू। और अमेरिका का बहुत सारे बेस पे बहुत जगह पे नुकसान किया है उन्होंने। अभी अभी सीआईए का ऑफिस उड़ा दिया, जो कि सर बोल रहा है। हाँ, वो सच्ची बात है। तो ये इंटेलिजेंस मिल रही है, सो वो चीज़ कर रहा है वो। इसके पीछे दो राज छुपे हैं। पहला राज है दोस्तों चाइना और दूसरा है रूस। अच्छा, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने मदद की थी रशिया की। ईरान हेल्प्ड रशिया। ईरान ने जो अपने ड्रोन्स थे, ईरान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है। ईरान के जो ड्रोनरी है, इफ आई कैन यूज द वर्ड ड्रोनरी, उसका लोहा दुनिया मानती है। और ईरान ने, नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने रशिया की दबा के मदद करी, आज भी कर रहे हैं। चाइनीज आज भी मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस ने तो अपने ट्रूप्स भेज दिए थे भाई लड़ने के लिए, हजारों की तादाद में अपने फौजी भेज दिए। इस लेवल की मदद है। तो आज की तारीख में जब ईरान के ऊपर प्रेशर आया तो क्या रशिया मदद नहीं करेगा? क्या चाइना मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा और कर भी रहे हैं। अच्छा, इसका एक और कारण है दोस्तों, चाइना कभी डायरेक्टली सामने नहीं आता। चाइना नेवर कम्स इन द फ्रंट। आपने नहीं देखा होगा, जैसे अमेरिका कहता ना इधर बम मार दिया, वहां पे ट्रूप्स भेज दिए, चाइना को उससे कोई लेना देना नहीं। चाइना चुपचाप पीछे खेल करता है। चाइना पैसे देगा, चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, चाइना विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। चाइना विल नेवर पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये चाइना एक जमाने में करता था, इट्स लर्नड अ वेरी बिटर लेसन, और चाइना ने फिर अपनी फॉरेन एडवेंचर्स ना के बराबर कर दी हैं। आज की तारीख में चाइना कर क्या रहा है और रशिया कर क्या रहा है? दोस्तों, बात यह है कि जैसे हिजबुल्ला हैं, हूथी हैं, हमास है, ये सब किसके प्रॉक्सीज हैं? किसके प्रॉक्सीज हैं? कौन इनको आर्म कर रहा है? कौन इनको फंड कर रहा है? कौन इनकी ट्रेनिंग देता है? ये सब करता कौन है? दैट इज ईरान। जाहिर सी बात है ईरान कर रहा है, ईरान ओन करता है। ईरान बड़े फक्र के साथ कहता है कि हमारे बच्चे हैं, राइट? जैसे ईरान हिजबुल्ला, हूथी और हमास को अपनी प्रॉक्सी मानता है, उसी प्रकार से रशिया और चाइना ईरान को अपनी प्रॉक्सी मानते हैं। तो आप ये मॉडल देख लीजिए, यहां पे चाइना और रशिया हैं, यहां पे ईरान है दोस्तों, ठीक है? और ईरान के नीचे
हिजबुल्ला, हमास, हूथी और सारी की सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरीके से ईरान हिजबुल्ला, हूथी और हमास को ट्रीट करता है, उसी प्रकार से चाइना और रशिया ईरान को ट्रीट करते हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए किसको? वेस्टर्न पावर्स को। तो अब आप देखिए जियोपॉलिटिकली हुआ क्या। ये समझने की बात है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जियोपॉलिटिकली पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है। हाँ, खमेनी को मार दिया, वो छोटी सी खबर थी, वो डे 1 पे मार दिया था उन्होंने, पहले 10 मिनट में उसको निपटा दिया, उसका पूरा जो टॉप लाइन थी उसको निपटा दिया। ये तो एक चीज हो गई, हमें 1-2 दिन के बाद पता भी लग गया कि मर गया है वो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट सही इंपैक्ट वो नहीं आया। वेयर डू यू थिंक द मनी हैज शिफ्टेड? इंडियंस जो थे खास तौर से और यूरोपियंस थे, कई लोग जिन्होंने दुबई में पैसे डाल रखे थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिए पैसे अपने सिंगापुर। ठीक है, आज की तारीख में अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमने तुम्हें तेल बोला था ना, रूस से मत खरीदो, अब प्लीज खरीद लो। रशिया की बिक्री तेल की दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि वेस्ट की मजबूरी बन गई है। कल वही अमेरिका, शुरू में अमेरिका ने बोला खरीदो, फिर अमेरिका ने बोला। अच्छा, ये इंटेलिजेंस के तौर पे हुआ था। ये खामनेई को मारने के लिए बहुत पहले से ये प्लान किया जा रहा था कि जैसे यूएस को और मोसाद, यूएस की सीआईए और इजराइल की मोसाद दोनों मिलके प्लान कर रहे थे। वो लोगों को एक एक स्टेप पता था कि कहाँ खामनेई जा रहे हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उनके उठने का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, पीने का टाइम क्या है, उन लोगों को सब पता था A to Z। सो उन्होंने बहुत महीनों से, बहुत सालों से प्लान कर रखा था, इस चीज़ को प्लान किए जा रहे थे लाइन बाय लाइन, एंड देन उस दिन उन्होंने मार दिया। उन्हें पता था कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे मुझे मारना है। उन्होंने एक मिसाइल दागा जो कि बंकर बस्टर था, बंकर बस्टर दागा लाइन बाय लाइन और हिट किया खामनेई को। और वही बोलते थे बचना तो मुश्किल है, मिसाइल घुसेगा उड़ा देगा, उसके साथ बहुत लोग मारेगा। जितने खामनेई के वो बोलते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट में जितने लोग थे सारे मारे गए उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली ये 3 एंगल थे ऐसे। फर्स्ट वाला जो था, जो सबसे अंडरग्राउंड बनाया हुआ था फर्स्ट में, वो सबसे ऊपर था, और 2 जो घर बनाया हुआ, जो 2 मीटिंग के जो जगह बनाए हुए थे वो और नीचे थे। अगर उस दोनों में अगर दोनों लोगों ने बैठा होता तो शायद चांसेस था वहाँ बचने के लिए, वहाँ मीटिंग अगर होती तो शायद चांसेस था बच जाते। बट वो मीटिंग सबसे ऊपर वाले पे ही कर रहे थे, उस वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर गया, वो उसी समय डेथ हो गया खामनेई का। सो ये पूरा प्री प्लान्ड था, ये पूरा प्री प्लान था, कैसे मारना है, क्या करना है, उन्होंने पूरा प्री प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। बोला मत खरीदो, अगर तुमने खरीदा तो फिर तुम देख लेना, टैरिफ लगा देंगे। आज की तारीख में अमेरिका प्लीज खरीद लो। तो आप 1.5-2 साल के अंदर अमेरिका कह रहा है खरीद लो, मत खरीदो। अब लेटेस्ट कल का बयान है कि खरीद लो। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। दुबई को हिट पड़ा है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी के रूप में, क्योंकि दुबई को माना जाता था कि बिल्कुल यहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बड़ा स्टेबल है, सब कुछ बड़ा शांत है। ईरान ने वो वहम भी तोड़ दिया। तो पूरी पावर डायनेमिक्स जो है, दे आर शिफ्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ये पावर डायनेमिक्स वेस्ट की तरफ से, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्या है, इस वेस्ट एशिया, राइट, वेस्ट की तरफ से सारा का सारा मामला ईस्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। और ये जो शिफ्ट है ये जानबूझ के लाया गया है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट बताता हूं, जिसको आपको देख के पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए ईरान की, अच्छा, ये जो अटैक है मिडिल ईस्ट पे हो रहा है, इससे दुबई का कोई लेना देना नहीं है, कतर का भी कुछ लेना देना नहीं है, और भी जो मिडिल ईस्ट में जगह है उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है वो स्टेट्स का। जैसे जॉर्डन पे भी अटैक हुआ है, सो इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बट क्या है कि इसके पीछे एक बड़ा ट्रायंगल है। सही से देखा जाए तो ये यूएस के पार्टनर्स अलाइज है, बहुत अच्छे संबंध हैं इनको। तो ये इनके ऊपर हमला इसलिए ईरान कर रहा है कि तुम यूएस का साथ छोड़ो, अदरवाइज़ हम तुमको भी हिट करेंगे। और ये एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है कि ताकि पार्टनर्स बोले कि इसको रोकिए वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और सच में वो लोग बर्बाद हो भी रहे हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, दुबई सबसे सेफ जगह मानी जाती थी अभी के लिए कि उसका एडवर्टाइजमेंट भी होता था इस लेवल पे।
बहुत सारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, बहुत सारे नेशनल गेम्स वहाँ पे होते हैं। अभी इस लेवल का होने वाला था और बहुत मतलब क्या बोला जाए, पॉपुलर जगह है जिस हिसाब से वहाँ जाया जाता है। तो एक एक बोला जाता है ना, इकोनॉमिक जोन माना जाता है उसको। तो उस चीज़ को वो जानबूझ के ईरान हिट कर रहा है ताकि वो अनसेफ जगह हो जाए, सबसे सेफ जगह माना जाता था। सो आपको कहीं भी जाना है, ये भी एक पॉइंट है, आपको कहीं भी जाना है तो दुबई हो के जाना पड़ेगा। आपकी फ़्लाइट दुबई जाएगी, देन आपको ही कहीं जा पाए, यूरोप जा पाएंगे, यूएस जा पाएंगे, कहीं भी जाना है आपको, मिडिल ईस्ट कहीं पे भी जाना है तो आपको दुबई होके जाना पड़ता है। सो एक मेन जगह है, मेन पॉइंट है, वहाँ पे ईरान हिट कर रहा ताकि वो प्रेशर यूएस पे डाला जाए कि वो कर दे। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे पाकिस्तान भी फंस चुका है। पाकिस्तान ने अभी रिसेंट में एक पैक्ट साइन किया था दुबई के साथ कि अगर आपके ऊपर अटैक होगा, बेसिकली जो नाटो वाला पैक्ट है, जैसे नाटो है कि किसी भी नाटो कंट्री पे अटैक होगा, पूरा नाटो अटैक कर देगा उस कंट्री के ऊपर, जो कंट्री किसी भी नाटो अलाइज के ऊपर अटैक करेगी। तो सेम पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान ने दुबई के साथ। अभी दुबई परेशान कर रहा है इनको कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, सो हम लोग का पैक्ट का क्या हुआ। सो ये बैक से प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान यहाँ पूरा फंस गया है। एक तो अफ़गानिस्तान के साथ फंसा ही हुआ है और बलूचिस्तान फ्रंट भी खुल चुका है और ऊपर से यहाँ भी फंस चुका है। सो अभी ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान ना इधर का है ना उधर का है, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को क्या करे। सो देखने में बहुत आगे समझ आएगा कि क्या सिनेरियो होने वाले हैं जिस हिसाब से अटैक्स हो रहे हैं। और ये वॉर हमको लगता नहीं है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था 4-5 वीक चलेगी, 4-5 वीक नहीं, ये ज़्यादा चलेगी, क्योंकि यहाँ से रसिया और चाइना बैक कर रहे हैं इस चीज़ को। लाइक यूक्रेन वॉर को हम लोगों ने सोचा था रसिया और यूक्रेन वॉर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, रसिया बहुत पावरफुल है तो जल्दी इन्वेजन करके जल्दी सब कैप्चर कर लेगा। बट देखिए आज भी वो वॉर चल रही है, क्योंकि उसको बैक करने वाला यूएस था, यूरोप था। इन लोगों ने बहुत बैक किया बाई वेपन से, बाई मनी पुशिंग से, बहुत वो लोगों ने पुश किया है। इस वजह से यहाँ पे आज तक यूक्रेन का वॉर तो हू नोस, ये भी चल सकता है लंबा। यहाँ पे तो रसिया और चाइना इन्वॉल्व हो गए, ये पैसों का गेम खेल रहे हैं, अभी बाद में इंटेलिजेंस का भी गेम खेल रहे हैं। पहला इंटेलिजेंस का चालू, पैसों का भी चालू कर दिया होगा इन्होंने, कोई ठीक नहीं है, कल को वेपन का भी चालू कर देंगे। सो इसका कोई ठीक नहीं है। बट हाँ, सोल्जर नहीं उतारेंगे फुट पे, ये तो तय है। चाइना नहीं करेगा, रसिया कर सकता है मे भी, लेकिन रसिया भी नहीं करेगा। रसिया का भी बहुत नुकसान हुआ है यूक्रेन में, सो उसके पास अब उतना ये नहीं है। बट हाँ, इंटेलिजेंस से बैक कर रहे हैं वो लोग, हेल्प तो कर रहे हैं इस चीज़ लेवल पे कि यूक्रेन को जितना बैक कर सकते वो कर रहे हैं, ताकि अब रसिया उस चीज़ का बदला ले रहा है जो यूक्रेन में यूएस और यूरोप ले रहा था, तो अब रसिया ये कर रहा है। सो देखिए आगे इस सिनेरियो में क्या होता है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। आगे और भी वीडियो लाएंगे ईरान के ऊपर और हमारी एनालिसिस रहेगी इस पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।